राम किसान भाइयों। यूट्यूब के खेती बाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश धाकड़। तो साथियों, आज हम प्याज के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, मेरा प्याज का पूरा खेत है और सुबह का समय है, भी विजिबिलिटी कम है और सूरज की रोशनी से आ रही है। तो मैं आपको उधर से चल के दिखाऊँगा। तो साथियों, अब हम प्याज की फसल के बारे में बात करते हैं। तो ये प्याज की फसल है मेरी और करीबन 100 दिन की हो गई है साथियों। 3 महीने और 10 दिन की हो गई है। तो ये देखिए कुछ इसमें, ये देखिए प्याज की गठाने ऐसे बनने लग गई है और अब प्याज बड़े होने लग गए हैं। तो साथियों, इधर जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, इस साइड पे पहले प्याज बहुत ही दूर दूर थे, यानी कि उनके बीच पौधे से पौधे के बीच में बहुत ही गैप था और हम ऐसे समझ रहे थे कि ये प्याज तो बहुत ही कम पैदावार देंगे, बहुत कम उत्पादन देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया दोस्तों, तो ये जो बहुत दूर दूर वाले पौधे हैं, बहुत दूरी पर जो उगे थे, तो ये जैसे जैसे समय निकलता गया और समय के साथ साथ में ये इनके बीमारी भी कम आई और इनकी चाल भी ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए पास से, और ये देखिए इधर। तो अब इसमें प्याज की बहुत बड़ी बड़ी गठानें बन गई हैं। मतलब प्याज मेरे हिसाब से अगर बात करें तो करीबन 1.5 महीने के अंदर प्याज की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। फरवरी महीने के बीच में या लास्ट तक, जैसे कि 20 अक्टूबर को हमने प्याज बोया था, तो 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 20 फरवरी को इसमें 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो 5 महीने के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग आना शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये देखिए प्याज के बहुत ही बड़े बड़े हो रखे हैं। ये देखिए, ये तो हमने इसमें शुरुआत में हमने सोचा था कि चलो प्याज लगा के देखते हैं। तो प्याज की खेती हमने भी इसी साल की है। तो प्याज का मैं नया किसान हूँ। एक बार खरीफ में ज़रूर मैंने प्याज लगाई थी, तो उसके हमें भाव नहीं मिले थे। तो इस समय मैंने क्या है, इस बार रबी के मौसम में प्याज लगाई है। तो साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो प्याज एक बहुत ही साधारण फसल है। जैसे कि इसमें कोई भी आदमी प्याज की खेती कर सकता है, बशर्ते इसमें रोग ज़रूर आता है। ये देखिए आप, अभी इसके पत्ते जैसे पीले पीले पड़ रहे हैं, तो ये बीमारी इसमें ज़रूर होती है। उसमें थ्रिप्स का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, थ्रिप्स का हमें स्प्रे करना पड़ता है। तो साथियों देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी ये देखिए बहुत बड़ा सा प्याज हो रखा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अभी के सुबह का समय है और इस पे ओस गिरी हुई है। तो मैं उस कोने से आपको चल के दिखाऊंगा। तो साथियों, हमने इसमें से कांदियाँ बनाने की भी स्कीम लगा रखी है। जैसे अपने शिखर साइड में उधर वो प्याज की कांदी बनाते हैं, तो वैसे भी हमारा कांदी बनाने का विचार है। उधर हमने 3 क्यारियाँ उसमें से छटनी नहीं की है। जैसे हमने छटमा विधि से बोए थे, तो पौधे वैसे के वैसे है। इसमें से हमने पौधे घने घने थे वो निकाले हैं, लेकिन उसमें से हमने पौधे निकाले नहीं हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी उधर हम चल के देखते हैं तो कैसे कांदी बनाई जाती है। तो जब कांदी बनाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, मैं इधर आ गया हूँ। ये देखिए इस साइड पे
घने घने प्याज है ये 3 क्यारियों में। तो देखिए सुबह का समय है और ये पूरा खेत अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये पूरा खेत है, करीबन 1 एकड़ में प्याज लगाया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों कांदी कैसे बनाई जाती है। तो ये देखिए घने घने पास पास वाले पौधे हैं। तो इनमें से क्या है, ये देखिए ये। तो साथियों ये देखिए इस तरह के जो प्याज के पौधे हैं इनकी कांदियाँ बनाई जाती हैं। तो अब हम इनकी पहले इनकी प्याज की पिलाइंग करेंगे। तो उसके बाद ये 3 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन 3 महीने के लगभग में इसमें कांदी बनाई जाती है। लेकिन हमें इसमें 5-10 दिन 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो बन जाएगी। तो क्या करना है इसमें से, जैसे ये घने घने पौधे हैं उनमें से ऐसे इसको निकालना है, इसको अंदर से। ये देखिए जैसे ये घने हैं तो इसमें से हमको ऐसे 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 ये पौधे निकालना है। और इसके बाद में इसको क्या करना है कि जो ये पौधे हम निकालेंगे उनको बांध के एक जगह एक सूतली के अंदर बांध के उसकी एक छोटी सी पुली बनाई जाएगी, उसकी पुली बनाएंगे और उसके बाद में आपको दिखाएंगे। और जब इसकी कांदियाँ बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कांदी कैसे बनाई जाती है, उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों प्याज कुछ इस तरह से है। तो प्याज में इस साल क्या है, धुंध और कोहरे की वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमारी आई है किसान साथियों। ये देखिए आपको पूरे खेत में ये पीलापन हो रखा है। तो ये देखिए इसे ऊपर से इसके पत्ते सूख रहे हैं। तो ये बीमारी इसमें प्याज के अंदर इस साल बहुत ही ज़्यादा आई है। हमारे पड़ोस में भी उधर कांदियाँ उन्होंने लगा रखी हैं, उनमें भी ऐसे ही हालत है, उनमें भी ऐसे ही ऊपर से पूरे पत्ते पीले पीले पड़े हुए हैं। तो साथियों प्याज की खेती है क्या है, एक लंबी अवधि की खेती होती है। और इसमें अगर अपन पहले चॉप विधि से अगर हम किसी खेत में अलग प्याज को लगाते हैं, फिर वहाँ से उखाड़ कर इसको दूसरे खेत में लगाते हैं, रोपण विधि से हम इसको लगाते हैं, तो उसमें क्या है 6 महीने लगते हैं। 2-2.5 महीने का वो पौधा होता है, उसको लाकर हम उसमें लगाते हैं और उसके बाद 3.5 से 4 महीने उसको पककर तैयार होने में लगते हैं। तो प्याज की फसल एक लंबी अवधि की फसल होती है साथियों, लेकिन इसमें खर्चा कम होता है क्योंकि इसमें खाद की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि खाद अपन इसमें हल्का फुल्का यूरिया खाद ज़रूर कभी इसमें इसको चाल को बनाए रखने के लिए अपन इसमें यूरिया खाद ज़रूर इसमें हम छिड़क सकते हैं। यूरिया खाद का ज़रूर हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों प्याज की फसल क्या है पूरे भारत में बोई जाती हैं। पहले प्याज की फसल नासिक महाराष्ट्र साइड में उधर बोई जाती थी, लेकिन आजकल ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको प्याज की खेती देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आजकल के जो किसान हैं वो हाईटेक होते जा रहे हैं और आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो साग सब्जियों की खेती के साथ ही प्याज की खेती का रकबा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और तो अगर हम इसकी भाव की बात करें तो भाव अभी प्याज का 20 रुपये किलो तक ऊपर में है। तो 20 रुपये किलो ऊपर में बहुत ही प्याज का भाव बहुत ही कम है साथियों। क्योंकि
इसमें प्याज में लागत आती है, इसका बीज भी बहुत महंगा होता है। करीबन मैंने 1 एकड़ में इसमें बीज जो छिड़कान विधि से बोया था, छिड़क कर बोया था, तो उसमें क्या है 15,000 रुपये का बीज हमें लगा है। 15,000 रुपये बीज का खर्चा आया है। और उसके बाद है क्या है, इसमें प्याज में फिर खरपतवार होती है, तो उसमें उखाड़ना पड़ता है मज़दूरों को लगा के। तो मज़दूरों की मजदूरी क्या है, दिन की अपन 300 रुपये हिसाब माने तो 300 से कभी कभी 400 रुपये तक भी मज़दूरों की रेट होती है। तो उस हिसाब से प्याज की खेती हो तो जाती है, लेकिन 40 से 50 रुपये किलो या 60-65 रुपये किलो तक की इसकी पर केजी की अगर रेट रहती है तो किसान इसमें खेती करता है और उसको थोड़ा बहुत मुनाफा भी मिलता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, प्याज और लहसुन की खेती तो ऐसी होती है, इसमें कई बार हमें इसका भाव नहीं मिलता है, तो हमें कई बार इसको प्याज को हमें फेंकना भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति भी आती है, ऐसी नौबत भी बहुत बार आती हैं। तो साथियों, ऐसे उस प्याज की फसल दिखाई दे रही है। तो आज हमें इसमें पानी लगाना है। तो आज हम इसको पिलाएंगे और पिलाने के बाद मैं आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में। जब हम इसकी प्याज की कहानियाँ बनाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल सुबह का समय है और ये देखिए पूरा खेत इस तरह से हो गया है। तो प्याज सामान्य रूप से हो रहा है, ये देखिए कहीं कहीं तो ऐसे गठाने बन रही है और कहीं कहीं अभी छोटा है और कहीं कहीं बड़ा है। तो साथियों, हमने यहाँ प्याज बोया है, लेकिन हमें डर भी है कि कहीं ये प्याज की अवधि ज़्यादा होगी या प्याज ज़्यादा समय लेगा। तो उधर की साइड जो है वो देखिए आप, तो उधर वो क्या है, दीवार है, पत्थरों की दीवार जिसे कोट कहते हैं। तो वो कोट अस्त व्यस्त है, क्योंकि वो कोट हमारी नहीं है, जो उधर वाले बोरदिया गांव के हैं उनकी है कोट। वो जो नाई समाज के लोग हैं उनकी कोट है ये। तो ये हमारे दोनों के बीच में, दोनों खेतों के बीच में ये पत्थर की दीवार बनाई गई है। और ये खेत भी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बोरदिया मौजा में है, मानपुरा मौजा में ये खेत नहीं है। तो इसीलिए साथियों, अभी ये प्याज 100 दिन के हो गए हैं। तो मुझे अनुमान है, जहाँ तक कोई कहता है 4 महीने में आते हैं, कोई कहता है 4.5 महीने में आता है, कोई कहता है 5 महीने में आता है। तो अनुमान है जहाँ तक मेरा, अगर 5 महीने में भी आएंगे तो उनके भी अभी तक वहाँ उधर फसल खड़ी है। तो वो भी अभी तो महीने भर खड़ी रहेगी। बाद में उसकी गेहूँ है तो उसकी कटाई होगी, उसको निकालेंगे और उसका भूसा एक घर ले जाएंगे। तब तक हमारा प्याज पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने प्याज ये स्टोरेज के लिए लगाया हुआ है। अभी भाव बहुत इसके कम हैं, तो हो सकता है हम इसको अभी इसको नहीं बेच पाएँ, इसके दाम हमें उचित दाम नहीं मिलते हैं। तो फिर हम इसको स्टॉक करके बरसात के दिनों में बेचने का विचार कर रहे हैं। तो हम इसको बरसात के दिनों में भी इसको स्टोर करके प्याज को बेचा जा सकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में जब खरीफ की सीज़न का प्याज आता है तब इसके भाव और प्याज के भाव और बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से साथियों हमने ये प्याज लगाया है। और मैं लहसुन की खेती भी करता हूँ, प्याज की खेती भी करता हूँ, लेकिन किस्मत देखिए इस साल न तो लहसुन के भाव है और न ही प्याज के भाव है। लहसुन के तो स्थिति इतनी ही डाउन है कि उसकी लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं खुद 45,000 रुपये कुंटल का लहसुन खरीद कर लाया हूँ, जो मैंने आपको दिखाता भी हूँ वीडियो में।
10 आरी का लहसुन है, इसमें 45,000 रुपये का बीज खरीद कर लाया हूँ। आज की पोजीशन में मंडी में ऊपर से ऊपर में भाव 8 से 9,000 रुपये कुंटल है। और अगर हम उसको उखाड़ कर ले जाते हैं तो अभी मेरे उखाड़ने का समय नहीं आया, लेकिन उसको 15 से 20 दिन बाद उसकी हार्वेस्टिंग होगी, तो देखते हैं तब तक भाव क्या बने रहते हैं। तो हो सकता है अभी भाव डाउन है और कभी ज़्यादा प्याज निकल जाए। जो लोगों ने अगेती प्याज लगाए, जो लोगों ने अगेती लहसुन लगाई थी वो निकल जाए, तो उसके बाद इसके लहसुन के भाव बढ़ भी सकते हैं। तो वो तो लहसुन की बात है, हम प्याज के ऊपर आते हैं। तो साथियों, प्याज को हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो हमारे बाड़े में एक होल बना हुआ है, इसमें हम स्टोरेज करेंगे। तो यहाँ से ले जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा स्टोरेज करने की प्रणाली और प्रक्रिया। तो स्टोरेज कैसे होता है इसका। तो साथियों, जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट करें कि बताएं कि आपने भी प्याज लगाई है या नहीं लगाई हैं। तो खरीफ में लगाई है या अभी रबी की सीज़न में भी अपने प्याज लगाई हैं। तो प्याज छिड़काव विधि से लगाई है या प्याज का चॉप करके लगाई है या फिर आपने कांदियाँ लगाई हैं। तो साथियों, कमेंट करके बताएं। तो और हमें सुझाव भी हमें भेजें। तो हमें भी कमेंट करके कुछ बताएं, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके साथ और आपके लिए और वीडियो ला सकें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।